जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कीर्तनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कीर्तनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, जब ठंडी हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की ले जाती बड़ा सारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की ले जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ
स्वामी मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु ने पतवार संभाला है। गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हो। आज 12 जनवरी 2018 को महालिंगपुर कर्नाटक के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ये समय जीवन का बड़ा अच्छा समय होता है कि जब सत्संग सुनने को मिलता है। धन, पुत्र, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत तो अक्सर लोगों के पास रहती है, लेकिन सत्संग सुनने को कम मिलता, विरली जगह पर होता है। कथा भागवत प्रवचन होते रहते हैं, लेकिन कथा भागवत और प्रवचन और सत्संग में अंतर हुआ करता है। सत्संग जब आदमी को मिलता है तो हर तरह की जानकारी होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है। कर्म जब खराब हो जाता है तो धर्म का ह्रास हो जाता है, धर्म नहीं रहता, और धर्म नहीं रहता है तो लोगों के कर्म खराब हो जाते हैं। अब कर्म भी लोगों के खराब और धर्म के जानने में और धर्म के करने में भी
तमाम मत मतांतर बन गए, लेकिन धर्म तो केवल एक है, मानव धर्म, जिसको इंसानी मजहब कहते हैं। वो क्या है? सच्चाई। किसी भी धर्म में ये नहीं है कि झूठ बोलो। अहिंसा यानी हिंसा हत्या करने का किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। कुर्बानी लिखी भी है तो मन की चित्त की कुर्बानी लिखी हुई, जीव की कुर्बानी कहीं नहीं। किताबों को किसने लिखा? किताबों को तो फकीरों ने लिखा। जो पूरे फकीर हुए, पूरे संत हुए, पूरे सदगुरु हुए, उनके मुंह से जो आवाज़ निकली, तकरीर फरमाया उन्होंने, उसको प्रेमियों ने लिख दिया। अब जिस तरह से कोई 16 दर्जा पढ़ करके आवे और कोई किताब लिखे तो 16 दर्जा पढ़ा हुआ ही उसको समझा सकता है। कम पढ़ा लिखा जब उसको समझाने लगता है तो उसका सही अर्थ नहीं निकल पाता, तो लोग भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं। इसी तरह से हिंसा हत्या कहीं नहीं है। हर जीव पर रहम करो, दया करो। का दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। जिसके अंदर दया धर्म होता है उसकी रक्षा वो मालिक करता है। कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, यानी वो मालिक रहमान है। कहा मुसलमान है। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम, ईमान और रहमान। जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, जो रहम दिल हो, वो मुसलमान होता है। तो हिंसा हत्या यानी ये समझ लो कि यानी अहिंसा यानी हिंसा हत्या न करना, यही है धर्म। परोपकार, एक दूसरे की मदद करना, खिदमत करना, सेवा करना, इमदाद देना, यानी हर जगह पर लिखा हुआ है। यानी आप समझ लो कि पहले के समय में ऐसा था, कोई किसी को जबान दे देता तो पूरी जिंदगी निभाता था। कहा भाई यानी सिर कट जाए लेकिन जबान से कही हुई बात न कटे। यानी लोग इतना धर्म से डरते थे कि हम जो जबान से बोल दिए हैं और उसका उल्टा अगर करेंगे तो हमारी जबान सड़ जाएगी। इसलिए यानी सत्य ही बोलते थे। सत्य बोलने का एक और कारण है कि आदमी जो झूठ बोलता है उसको भूल जाता है, और सत्य बात जो होती है हमेशा याद रहती है। कोई किसी से बात कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है और आपको शंका हो जाए कि ये झूठ बोल रहा है, तो सुन लो उसकी बात। 2 घंटे बाद फिर पूछो। अब अगर मिलावटी बात होगी तो जिस तरह से बोला था उस तरह नहीं बोलेगा, कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 2 दिन के बाद पूछो तो ज़्यादा फर्क हो जाएगा, और 2 महीना बाद पूछो तो जो मिलावटी बात थी, झूठ थी, वो उसको सब भूल जाएगी और सही बात ही बोलेगा, सही बात ही बताएगा। तो इसीलिए कहा गया भाई सत्य रूपी धर्म को धारण करो। हर अन्य मजहब में लिखा है सेवा करो, क्योंकि सबके अंदर उस मालिक की रूह है, सबके अंदर उसकी जीवात्मा है। तो जब सबके अंदर उस मालिक की है तो जिसके अंदर जिस जिस्म जिस शरीर के अंदर वो जीवात्मा है, यानी उसकी खिदमत करना, उसकी सेवा करना, मालिक की सेवा करना है। आप देखो पहले के समय में कितना सेवा भाव था। कोई घर से निकलता था तो ये नहीं रहता था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता, लोग उसको खिलाते और सोने की जगह देते थे। सुबह फिर चला जाता। लोग अपना धर्म समझते थे, कहते थे मेहमान नहीं भगवान आ गए। इनकी खिदमत उसी तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से भगवान की खिदमत की जाती है। तो अब आप ये समझो कि सेवा भाव यह है धर्म।
यही धर्म है। और इससे जब लोग अलग हो जाते हैं तो यानी समझ लो कि धीरे 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 मालिक पर से यकीन हटता जाता है, विश्वास हटता जाता है। और मालिक पर से जब विश्वास हट जाता है तो समझ लो एक तरह से नास्तिकता आ जाती है। और नास्तिकता आ जाती है तो उसके कर्म खराब हो जाते हैं, खान पान बिगड़ जाता है, चाल चलन बिगड़ जाता है। देखो यह है मानव मंदिर, जिस्मानी मस्जिद इसको कहा गया। इसी में खुदा का दीदार होता है, इसी में मालिक का दर्शन होता है। देखो जितने भी पूरे फकीर आए, जितने भी पूरे संत आए, सदगुरु आए, सब लोगों ने इसी बात को बताया कि इसी में भगवान मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद आज तक न किसी को मिला और न मिलने वाला है। यह जिस्म, यह शरीर, इसीलिए उसने बख्शा दिया कि इसमें तुम अपना काम बना लो। इस शरीर को यानी समझ लो कि साफ सुथरा रखो, रोग न होने पावे, बाहर से इसकी सफाई रखो, यानी इसको सम्मान दिलाने के लिए, इज्जत दिलाने के लिए, यानी मेहनत ईमानदारी की कमाई करके अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छे मकान में रख लो इसको, अच्छे गाड़ी घोड़ा में यानी इसको चलाओ। और थोड़ा समय निकाल कर अपना असला काम, जिसके लिए यह शरीर मांगा गया, मिला, वो असला काम अपना कर लो। तो असला काम क्या है और नकला काम क्या है? देखो इस वक्त पर जो भी इस दुनिया में आप काम कर रहे हो वो धोखे का है, वो नकला काम है। जैसे रात को सपना देखते हो, लेकिन सपना सुबह जब उठते हो तो वो सच नहीं होता है। रात को सपने में राजा बनकर बैठ गए, शेर साहूकार बनकर बैठ गए, पंडित मुल्ला पुजारी बनकर बैठे हुए, लेकिन सुबह जब उठोगे तो जो हो वही रहोगे। ऐसे ही ये जो संसार है, ये दुनिया है, यह स्वप्नवत है। कहा ना, शंकर जी ने उपदेश करते समय पार्वती से कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हर वजन जगत सब सपना। यानी हर के लिए, प्रत्येक के लिए यानी वजन ये तो सत्य है और बाकी ये सपना है। देखो आप कहते हो मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी गाड़ी है, लेकिन प्राण निकलने के बाद, समय पूरा होने के बाद उस मकान का मालिक कोई दूसरा हो जाता है, उस मकान में कोई और रहता है, दुकान की आमदनी कोई और खाता है, बैंक का रुपया कोई और प्रयोग करता है, तो कैसे माना जाए कि वो आपका है? अरे भाई कहते हो ये मेरा शरीर है, यह शरीर भी आपका तो नहीं है। आपका शरीर अगर होने को होता तो आपको खाली क्यों करना पड़ता? यही चीज यानी दादा और पिताजी और बाबा जो भी खानदान में बुजुर्ग हुए, यही तो सब कहते रहे कि यह घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, और ये मेरा शरीर, मेरा आँख, मेरा कान और मेरा सिर, मेरा पेट। लेकिन उनका कुछ हुआ, छोड़ करके चले गए। शरीर भी उनको छोड़ देना पड़ा। जब ये शरीर यानी ये छूटता है तो यानी आप ये समझो कि इसको लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। आप इतने आदमी बैठे हो और अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, और उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहेंगे, मिट्टी ही कहते हैं। और कहते हैं जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, ले जाओ दफनाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो न ये शरीर अपना है
और ना ये काम जो आप अपना करने में लगे हुए का करके, यह आपका काम है। आपका काम तो उतना ही है कि इस शरीर को चलाने के लिए आप रोटी पानी का इंतजाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़ा पहन लो और मकान में रख लो। सम्मान इज्जत के लिए आप अच्छी कुर्सी पर बैठ जाओ, गाड़ी पर बैठ जाओ, घोड़े पर बैठ जाओ। आपका अन्य दुनिया का यही काम है। बाकी काम क्या है? बाकी काम रूह को निजात दिलाने का है, इस जीवात्मा के मुक्ति मोक्ष का है, और मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य शरीर में है। और अगर आगे समझ लो कि आप अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहे, बाल बच्चों की सेवा करते रहे कि ये जब शरीर बुढ़ा होगा तो कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को, अगर इसी में लगे रह गए तो कहा अंत दुखदाई, आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। जब प्राण निकलने का समय होता है तो ये खून पानी हो जाता है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी काका चाचा नाना मामा को पुकारो, लेकिन कोई उस वक्त पर मददगार नहीं होता है। आखिरी समय में रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, परिवार के लोग खड़े रहते, हित मित्र खड़े रहते, डॉक्टर अच्छे अच्छे वैद्य हकीम खड़े रहते, लेकिन उनका सारा का सारा जोर सब खत्म हो जाता है कि जब यानी यमराज के भयंकर दूत, जिनको मलकुल मौत कहा गया, वो निकालने के लिए इस जिस्म से रूह को आते हैं, और जब मार मार करके हथौड़ी मुगदर से इसको निकालते हैं, उस समय पर बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। ऐसे समझ लो कि टट्टे पेशाब, ऐसे समझ लो लेटरिन जिसको कहते हो, वो तक निकल जाता है बहुत से लोगों का। अब आगे समझो, ये शरीर तो यहीं छूट जाता है। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा होता है, उसमें इस रूह को, जीवात्मा को बंद करके और ले जाते हैं कहाँ? इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए यमराज के लोक में। यमराज के दूत, रास्ता बड़ा बीहड़, बहुत खराब रास्ता, जैसे तवा गरम होता है जिस पर रोटी बनाते हो, ऐसे ही गरम तवे जैसी जमीन पर से खींचते घसीटते हुए, कांटों पर से, कटे हुए पत्थरों पर से, लगे हुए भालों पर से खींचते घसीटते यानी इसको ले जाते हैं। जिन जानवरों को आज लोग मार करके खा जाते हैं, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, वो जानवर भी रास्ते में मारते हैं, यानी पंजा और मुंह से दांत से नोचते हैं, कहते छोड़ो इनको, इनको हम खाएंगे, इन्होंने हमको खाया था। तो किसी तरह से उनसे सबसे बचा करके और मलकुल मौत, यमराज के दूत यानी रूह को, जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद हुई ले जाकर के इंसाफ के तख्त के सामने खड़ा कर देते हैं। जिनको यमराज कहा गया है, उनके पास सारा खाका होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब ये कागज जो आप यहाँ देखते हो, वो कागज वहाँ है ही नहीं। यहाँ की कोई भी चीज वहाँ नहीं है, तो सब यानी कागज भी देखने में लगता है कि कागज है, और लिखाई भी उस पर है, लेकिन ये लिखाई नहीं, वो लिखाई को आप पढ़ नहीं सकते हो। वो एक अलग यानी समझ लो कि भाषा ही जैसी है। अब आप ये समझो कि पन्ने कागज जैसे ही रहते हैं, लेकिन वो बड़े सुनहरे और सुंदर होते हैं, और उसकी जो लिपि होती है वो भी अलग ही होती है, बहुत ही सुंदर होती है। और वो बढ़िया मालूम तो पड़ता है कि कपड़ा पहने हुए हैं,
लेकिन यह कपड़ा नहीं होता है, बहुत सुंदर और चमकदार कपड़े होते हैं, और वो ताज भी मड़ियों मोतियों के आने जड़े हुए जैसे लगता है, लेकिन वो मड़ी और मोती यहाँ जैसा नहीं होता है। यहाँ की तो कोई चीज़ वहाँ जा ही नहीं सकती। यहाँ तो समझ लो है कि सारी चीज़ें जितना भी आप इकट्ठा करते हो वो सब यही छूट जाने वाली चीज़ें रहती हैं। वहाँ तो केवल रूह जाती है, और रूह के लिए यानी इस दुनिया संसार में जो काम आदमी करता है इस जिस्म से, शरीर से, अच्छा और बुरा, नेक और बद जिसको कहा गया, वो साथ में जाता है। वो कौन ले जाता है? जब पैदा होते हैं उसी वक्त पर दो फरिश्ते जिनको कहते हैं दूत, वो दोनों कंधों पर मालिक बैठा देता है। वो जो होते हैं वो कभी सोते नहीं हैं। आप भले सो जाओ लेकिन वो कभी नहीं सोते हैं। यानी वो जो भी अच्छा और बुरा होता है वो सब लिखते जाते हैं, सब लिखते जाते हैं, वो कुछ नहीं यानी समझ लो कि छोड़ते हैं। यानी ये समझ लो आप कि यानी जो आदमी मन से सोचता है, किसी के लिए बुरा सोचता है, वो भी लिख जाता है। जो आदमी मुंह से कह देता है वो भी लिख जाता है। बुरा कह देता है, बुरा सोच लेता है, वो भी लिख जाता है। और जो शरीर से जिस्म से करता है बुरा, वो तो लिखा ही जाता है। अब ये जरूर है कि आदमी सोचता बुरा जाता है और मुंह से भी कह डालता है। अब उसकी भी सजा अगर जोड़ दी जाए तो बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। इसलिए उस सजा को जो यमराज के आदि समझ लो कि पिए, जिनको प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हो, प्राइवेट असिस्टेंट कहते हो, कोई पेशकार कहता है, कोई सचिव कहता है, वो जो होते हैं वो उसको उनके सामने पेश ही नहीं करते हैं। जैसे बिजली खर्च करते हैं बहुत से लोग, मीटर सबके यहाँ लगा रहता है, टेलीफोन का मीटर रहता है, लेकिन जो विभाग के आदमी होते हैं जिनको बिजली फ्री दी जाती है, जिनको टेलीफोन फ्री दिया जाता है, उनका बिल नहीं बनता है, उनकी रीडिंग नोट नहीं की जाती है। वो होता तो है, सिस्टम तो वो है, लेकिन यानी उनके नाम से बिल नहीं आता है। इसी तरह से यानी वो नोट तो सब होता है, लेकिन यानी समझ लो उसको वो माफ़ कर देते हैं। यानी संचित कर्म और क्रियमाण कर्म यानी समझ लो माफ़ जैसे हो जाए। यानी समझ लो कि मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा पाप किसको कहते हैं? जो मन में सोचता है। और वाचा किसको कहते हैं? जो मुंह से बोलता है। और कर्मणा किसको कहते हैं? जो शरीर से करता है। तो शरीर से किए हुए कर्म को यानी समझ लो कि वो पेश करते हैं। अब फिर यमराज कहता है कि तुमने ऐसा पाप क्यों किया, ऐसा तुमने गलत काम शरीर से, जिस्म से क्यों किया? वो तो तुमको बख्शा गया था इबादत के लिए, भजन पूजन के लिए, गुनाह करने के लिए तो दिया नहीं गया। और तूने माँ के पेट में मांगा भी था कि हमको अल्लाह ताला पाक परवरदिगार सर्वशक्तिमान परमात्मा यानी इस माँ के पेट रूपी डोरक यानी नक से बाहर निकालो, बाहर निकल करके हम मुर्शिदे कामिल यानी सच्चे गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके यानी इसको हम निजात दिला देंगे, यानी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन तुमने तो इसको किया ही नहीं। जो पैर तुमको अच्छे काम करने के लिए, जाने के लिए मिला, उससे तो तुम बुरे काम के लिए गए। हाथ से तुमने बुरा किया, आँख से तुमने बुरा देखा, कान से तुमने बुरा सुना, मुंह से तुम बुरा बोले, तुम्हारे सारे अंग शरीर के अन्य बुरे कर्म ही करते रहे, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। तो देखो, भूलने की होती है आदत। परसों की है कल भूल गए, और कल की आज भूल गए, और आज कर रहे कल भूल जाएंगे। भूलने की आदत होती है। तो अपने किए हुए कर्मों को भूला हुआ होता है, तो वो तो साफ कहता है कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमने तो कुछ नहीं किया। तो बस वो दिखा देते हैं।
अब देखो, आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आप भाई अन्य मानव मंदिर को गंदा मत करो, नहीं तो इबादत कबूल नहीं होगी। जैसे कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई गिरजाघर है, अब उसमें अगर कोई गंदी चीज डाल दो, मंदिर में गंदी चीज ले जाओ डाल दो, मुर्दा मांस डाल दो, आप टट्टी पेशाब संडास जिसको कहते हो डाल दो, मस्जिद में भी इसी तरह डाल दो, या गिरजाघर में डाल दो या गुरुद्वारा में डाल दो, तो वहाँ कोई पूजा इबादत कोई करेगा? नमाज कोई अदा करेगा? अरे वहाँ पर कोई गुरु ग्रंथ का पाठ करेगा? कहेंगे ये जगह आनी ठीक नहीं है, यहाँ नहीं करेंगे। सबसे पहले सफाई कराएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे अब वेद मंत्रों के द्वारा आने इस जमीन को आने पवित्र करो, अब इसका भूमि पूजन कराओ, आने जमीन का शुद्धिकरण कराओ। ऐसे ही ये जो मानव मंदिर है, ये जो जिस्मानी मस्जिद है, इबादत के लिए उस मालिक ने बख्शा है, इसको गंदा मत करो। इसके अंदर जब मुर्दा मांस डाल दोगे तो गंदगी तो आने फैल जाएगी, और फिर उससे जिस्मानी मस्जिद से जब आप इबादत करोगे तो इबादत कबूल नहीं होगी। यही कारण है कि देखो इतना पूजा पाठ लोग कर रहे, इबादत भी कर रहे, तीर्थों में भी जा रहे, व्रत रह रहे, अनुष्ठान कर रहे, रामलीला रासलीला कर रहे, हज करने जा रहे, रोजा नमाज अदा कर रहे, खैरात बांट रहे, लेकिन सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? सुकून तो मिलना चाहिए, शांति तो मिलनी चाहिए। अरे वक्त पर यानी जाड़ा गर्मी बरसात तो होना चाहिए। कुदरत को खुश करके जो कुदरत के अधीन चीज है उसको तो देना चाहिए, लेकिन कुदरत से अगर इस वक्त पर, प्रकृति से इस वक्त पर आप अगर पानी मांगो तो ओला पत्थर गिरा देता है, गर्मी चाहो तो ठंडी दे देता है। क्यों? क्योंकि कुदरत नाराज है। कुदरत क्यों नाराज हो गई? कोई किसी से नाराज क्यों होता है? इसलिए नाराज होता है कि ये हम मेरे मुताबिक यानी मेरे कहने के अनुसार काम नहीं कर रहा है। बाप बेटे को बतलाता है कि तुम पढ़ने के लिए जाओ, इधर उधर मत जाना, सीधे स्कूल जाना। और लड़का अगर किसी लड़के के साथ पढ़ गया और इधर उधर घूमने लग गया, स्कूल गया नहीं, तो नाराज होगा कि नहीं? नाराजगी तभी होती है। तो कुदरत यानी समझ लो इसीलिए नाराज है कि कुदरत के पर खिलाफ यानी लोग काम करने लग गए, यानी प्रकृति के प्रतिकूल यानी समझ लो काम करने लग गए। तो अब आप ये समझो कि इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई प्रकृति के नियम के अनुसार चलो, खान पान, चाल चलन, विचार व्यवहार यानी उसी तरह का बना लो कि जो इंसान का होता है, जो यानी समझ लो मनुष्य का होता है, उस तरह का बनो। अब आप ये समझो कि जानवरों में तो, अरे बोला सरकार हम वो नहीं है। अरे बोला तू वही है, पूरा पता लगा लिया तेरे बारे में, तू वही। बोला नहीं सरकार हमको छोड़ दो, चोर नहीं है। बोले छोड़ तो देंगे, लेकिन वो बुढ़िया बैठी हुई, एक बुढ़िया थी, ऐसे अपना सामान रखे हुए बैठी थी, सामान पर हाथ रखे हुए मेले में रखवाली कर रही थी सामान। तो कहा उसकी गठरी तू लिया, उसका सामान तू अगर लिया तो उसको छोड़ देंगे। अरे सरकार हाथ रखे बैठी है, कैसे गठरी ले आएंगे कैसे? तो कहा बस छोड़ देंगे तुझको, तू गठरी ले आ उसकी, वो जो सामान रखे हैं। तो कहा छोड़ दोगे साहब? बोले छोड़ देंगे। और चुटकी बजाया, कहा अभी लाता हूँ। बस धीरे 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 निशाना लगाया, ऐसे धीरे धीरे देखता रहा इधर उधर, और कोई तो नहीं देख रहा है। बस गया यानी बुढ़िया के सामने और धोती ऐसे खोल करके पेशाब करने के लिए बैठ गया। अब औरत जब नंगा आदमी देखे है तो उसका मुँह तो दूसरी तरफ हो ही जाए। ये आदमी का स्वभाव होता है। कोई नंगी औरत सामने आ जाए या औरत के सामने कोई नंगा पुरुष आ जाए तो मुँह उधर घुमा लेता है। वह फौरन बुढ़िया ने मुँह उधर घुमा लिया और सामान पर से जैसे हाथ हटा, बस कैसे पेशाब तो करना नहीं था, वो तो सामान उठाया गठरी और ले जाकर के दरोगा जी के सामने रख दिया और कहा जोड़ रहा, आप बताओ क्या करोगे आप? तो बोले अब तो छोड़ देंगे तुझको, वादा किया है छोड़ने लायक तो तू नहीं है,
लेकिन आज तो उसको छोड़ दूंगा। तो उसने कहा आज हमको अगर आप छोड़ दोगे तो आज से चोरी मैं भी छोड़ दूंगा, अब आज से कोई चोरी नहीं करूंगा, संकल्प बना लिया हूँ कि अब चोरी नहीं करना है। तो कहा गया इसी तरह से शेर जब निशाना लगा लेता है तब जब पलक दबाते हैं तब मारता है, लेकिन मार करके तुरंत नहीं खाता है, पीछे हट जाता है, देखता रहता है कि हमारे ऊपर कहीं हमला तो नहीं कर देंगे। जब देख लेता है पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, लेकिन ये कर नहीं सकता है कुछ, तब धीरे 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 जाता है और गला पकड़ करके और खींच करके ला करके दूसरी जगह रख देता है। खाता भी नहीं है, बैठा रहता है, उसकी रखवाली करता रहता है कि और कोई ना आ जाए खाने वाला, रखवाली करता देखता रहता है। जब देख लेता है बिल्कुल ढेर हो गया, अब कोई दम नहीं है, तब जाके खाता है। तो डरते बहुत हैं ये, तो ये जानवर को एक दूसरे को मारने लगता है तो भगते हैं, यानी एक बैल को, एक पैसा को, एक घोड़ा को अभी मारने लगा तो दूसरा साथ में होगा तो वो भगेगा, मदद नहीं कर सकता। तो फिर उसकी जो आवाज़ है यानी वो कहाँ जाती है, उस मालिक के पास जाती है। तो कहा गया मत सता गरीब को, वो रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। फिर यानी वो सजा दे देता है, वो जल्दी माफ़ी नहीं होती है। रूहों को सताना, रूहों को मारना, रूहों को काटना, यानी समझ लो कि उसकी माफ़ी जल्दी नहीं होती है। तो आने समझ लो कि फिर वहाँ सजा मिलती है। अब आगे समझ लो काटते हैं, फिर जोड़ते, फिर काटते, फिर जोड़ते हैं। आने समझ लो कि जैसे ये आपका लोक है यहाँ का, इससे बहुत बड़े बड़े वो लोक हैं, और एक जोजन और पालंग में वहाँ नाप होती है। यहाँ तो आप मील फरदांग इंची और टेप में नाप करते हो, लेकिन 4 कोस का एक जोजन होता है और करोड़ों करोड़ों जोजन के वो लोग होते हैं। तो समझ लो कि उसमें बड़ी गहराई होती है, नरकों में डाल देते हैं, वहीं भवकूप में पड़े रहो, कहते हैं ना भवकूप में पड़ गए, ऐसे ही पड़े रहते। बड़ी सजा, नरकों की बड़ी बेहद सजा होती है। अब फिर वहाँ से जब उस मालिक की दया मेहर आलूद हो जाती है, जब वो दया कृपा करता है, तब फिर इधर भेजता है धीरे धीरे किधर, मनुष्य शरीर पाने की तरफ। तो मनुष्य शरीर डायरेक्ट नरकों से निकलने के बाद नहीं मिलता है। मुर्गा, भैंसा, बकरा, घोड़ा, गधा, यानी हर जानवरों में, यानी समझ लो जीव जंतु जिसको कहते हैं, यानी समझ लो कि ये जैसे कीड़े मकोड़े और इधर से तोता, गौरैया और कौवा, ये जो पक्षी होते हैं, इनमें जाना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने के लिए माँ के पेट में उल्टे लटकना ही पड़ता है। यानी आप ये समझ लो कि 9 महीने से पहले कोई भी बच्चा ठीक ठाक बन करके माँ के पेट से बाहर नहीं निकल पाता है। और पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है, यानी वो समझ लो कि जिंदा नहीं रहता है। आपको मकान बनाना है तो बिल्डर से कहोगे कि हमारा मकान बना दो, कहेगा बना देंगे। कितना टाइम लगेगा? 2 साल। कहोगे नहीं, 1.5 साल में बना दो, पैसा ज़्यादा ले लो, दिन रात काम लगा दो, तो 1.5 साल में बना करके दे देगा। लेकिन कोई बिल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर, हकीम, वैज्ञानिक, जोशी, पंडित, मुल्ला, पुजारी से आप ये कहो कि मेरे बेटा को 6 महीने में माँ के पेट में आप बना करके बाहर निकाल दो, तो कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। 9 महीने तो रहना ही पड़ेगा। अब 9 महीने किस हालत में रहना पड़ता है? उल्टा जीव रहा लटकाना, दादू पक्षी के समाना। पेड़ों पर एक दादू पक्षी होता है, वो उल्टा ऐसे टंगा रहता है, ऐसे ही उल्टा टंगना पड़ता है, उल्टा। और उस वक्त पर मुंह के सामने यानी ये टट्टी, पेशाब, मांस के लोथड़े सब रहते हैं, बहुत बदबू आती है। और अपने पिछले जन्म में यानी क्या थे, कहाँ थे, मारे गए, काटे गए, सताए गए, किस तरह से हमको तकलीफ मिली, यानी इस जिस्म को, वो सब दिखाई पड़ता है। पिछले कई जन्मों का दिखाई पड़ता है। तो वो जो तकलीफ दिखाई पड़ती है उसमें यानी समझ लो कि फिर वो रोता है
और ये कहता है कि जल्दी करो, मेरे ऊपर दया मेहरबानी करो, मेहरारूट करो, हमको इस माँ के पेट रूपी दोजख से, नरक से बाहर निकालो। यह भी उस वक्त पर माँ के पेट में मालूम होता है कि जब कोई मुर्शिद कामिल मिलेगा, जब कोई सच्चा गुरु समर्थ गुरु मिलेगा और उससे हम इल्म लेंगे, उससे हम रास्ता लेंगे, वो जैसा बताएगा वैसा हम इस जिस्मानी मस्जिद से इबादत करेंगे, मानव मंदिर से भजन करेंगे, तभी हमारी रूह को निजात मिलेगी, जीवात्मा का हमारे कल्याण होगा। इस चीज़ की जानकारी माँ के पेट में पूरी रहती है, तो पूरा प्रार्थना बराबर करता रहता है। उस वक्त पर माँ के पेट में मालिक का दर्शन दीदार होता रहता है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जो रूह है, जीवात्मा है, इसी में डाल दी जाती है, बहुत छोटी, उसको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन वही रूह यानी हर किसी के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुर्गा भैंसा बकरा हो, चाहे वो चींटी हो, चींटी से छोटा भी यानी कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो उसमें भी वही जीवात्मा रहती है। आप तो ये देखते हो कि ये कर्नाटक के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, ये आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के हैं, ये ऐसा कपड़ा पहनते हैं, और ये जो है यानी समझ लो इनका नाम इस तरह का है, तो ये यहाँ के नहीं हैं, ये प्रांत दूसरे प्रांत के हैं, ये सिख हैं, ये समझ लो कि यानी समझ लो जूड़ा बढ़ाए हुए हैं, पगड़ी बांधते हैं, और ये देखो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, ये मोहम्मद ने ये मूछ रखे जिन्हें वो पहने हैं, ये पंडित जी हैं। आप तो इस चीज़ को देखते हो, लेकिन उसने जो कुछ भी किया, वो यानी जो भी बनाया, इंसान को बनाया और इंसान के लिए चीज़ें बनाई। ये तो यहाँ यानी समझ लो दुनिया में आने के बाद यानी फरकेबाजी में ये सब चीज़ें हो गई, और इंसान की कीमत नहीं लगा पा रहा है, और एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। लेकिन मालिक की तरफ से जो भी बंटवारा हुआ, उसने गलत बंटवारा अपनी तरफ से नहीं किया, उसने जो कुछ भी किया इंसान के लिए किया। हवा देखो एक तरह की है, आसमान देखो एक तरह का है, ज़मीन देखो एक तरह की है, खून देखो एक तरह का है, जिस्म देखो एक तरह का है। अब ये जरूर है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ बदन काला हो जाता है, जहाँ ठंडी पड़ती है बदन गोरा रहता है, जहाँ का जैसा जलवायु पानी होता है चेहरा मोहरा उसी तरह का होता है, उसका असर पड़ता है, ये बात जरूर है। लेकिन वो जो बनाता है वो अनिल वहाँ से इंसान बना करके ही, अनिल समझ लो बच्चा को बना करके ही बाहर भेजता है। तो अब आप समझो कि माँ के पेट में बराबर एक दिन हम आप जितने भी लोग थे सब लोग यही मिन्नत आरज़ू करते रहते थे, प्रार्थना मालिक से करते रहते थे कि जल्दी से हमको बाहर निकालो, और बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे। अरे समझ लो जिसको मुर्शिद कामिल कहते हैं, जिसको पूरे फ़कीर कहते हैं, जिसको अनिल सदगुरु कहते हैं, हम उनकी खोज करेंगे और उनसे रास्ता ले करके, और हम आपका दर्शन दीदार जिस तरह से इस समय पर माँ के पेट में कर रहे हैं उसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन बाहर आने के बाद वो न तो वादा याद रह गया और ना आने समझ लो वो रोना धोना याद रह गया। जब माँ के पेट से बाहर आए तो रोए तो बहुत, बच्चा देखो कितना तेज रोता है। आप समझो कि उसका रोना धोना कोई समझ पाता है? रोना कोई नहीं समझ पाता। औरत रोने लग जाए, आदमी रोने लग जाए तो सुन करके लोग समझ जाते हैं। कोई अगर किसी के घर में मर गया और रो रहा है, तो कोई औरत रो रही है तो सुन करके आप बता दोगे इसके घर में कोई मर गया। कोई लड़की रो रही है, जवान औरत रो रही है, उसकी आवाज़ सुनोगे तो कहोगे ये ससुराल जा रही है, इसकी विदाई हो रही, ये अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही। अब आगे समझ लो कि आप अगर किसी के सामने इशारा करो
इस तरह से ऐसे, तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो। भाषा भले न समझो, लेकिन ये इशारा ऐसे समझ जाओगे। ऐसे ऐसे करो तो कहेगा रोटी खिला दो। ये भूखा है। कोई कहीं भी जाता है तो समझ लो कि इशारा कर देगा तो कहेगा भूखा है भाई दे दो कुछ। ये अपना धर्म होता है। ये समझ लो कि रोटी खिलाना और पानी पिलाना, यानी समझ लो कि ये बहुत बड़ा धर्म होता है, मानव का धर्म होता है, इंसान का ये फर्ज होता है कि भाई इसको रोटी खिला दो, गरीब की मदद कर दो, कोई अन्य कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दो, क्योंकि ये जो मंदिर उसने दिया है तो मंदिर ढहने न पावे, नुकसान न होने पावे, मस्जिद गिरने न पावे। अगर इसकी मस्जिद गिर गई, आए समझ लो कोई रोग हो गया तो वो इबादत नहीं कर पाएगा। आप ये समझो, इसीलिए इसका सम्मान करते हैं, इसीलिए यह नियम बनाया गया कि भाई इसको कोई नुकसान न होने पावे, क्योंकि ये इबादत गाह है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये समझ लो कि इसके ढहने न पावे। आप देखो बुजुर्गों का नियम अभी अगर लागू कर दिया जाए तो समझ लो सब व्यवस्था सही हो जाए, लेकिन जब जब परिवर्तन व्यवस्था में लोग करते जाते हैं तब दिक्कतें आती जाती हैं। देखो जैसे जैसे पैसा होता गया वैसे वैसे शरीर लोगों का नंगा होता जा रहा है, वैसे वैसे कपड़ा छोटा होता जा रहा है। तो ऐसे ही आने समझ लो कि ये नियम बनाया बुजुर्गों ने कि कोई मुर्दा जा रहा है तो उसको प्रणाम कर लो, उसको 2 कदम उसके साथ आगे बढ़ जाओ। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें उस मालिक की रूह थी। अब रूह तो चली गई, लेकिन रूह जिसमें रही, आने समझ लो कि वो आने धन्य है कि इसमें रूह रही और इससे वो इबादत करता रहा। देखो मस्जिद में कोई नमाज अदा करने न जाए, गुरुद्वारा में कोई ग्रंथ का पाठ करने न जाए, मंदिर में कोई पूजा करने के लिए न जाए, मूर्ति न हो, लेकिन उसको लोग आदर सम्मान इज्जत के साथ ही देखते हैं। कोई टट्टी पेशाब उसमें करता है, सम्मान इज्जत ही उसका करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी इसमें लोग इबादत करते थे। मंदिर मस्जिद खंडारी क्यों न हो जाए, लेकिन वहाँ कोई टट्टी पेशाब नहीं करता। उधर मंदिर मस्जिद का ईटा पत्थर का दरवाजा कोई लेकर के जाकर के अपना घर नहीं बनाता है। तो अब आप ये समझो कि यह सम्मानित चीज है, यह अन्य समझ लो ये शरीर। तो अब आप ये समझो कि जब अन्य बाहर निकलते हैं तो अन्य रोते हैं। जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो सब लोग रोए। अब वो बचपना का याद नहीं है कि कैसे रोए थे, क्या रोए थे, लेकिन सब रोए। तो रोने का कारण क्या है? किसी डॉक्टर से पूछो तो बता पाएगा, किसी पंडित मुल्ला पुजारी से पूछो भाई बच्चा क्यों रो रहा है। डॉक्टर के पास बहुत से लोग बच्चे को ले जाते हैं, रोते हुए बच्चे को, तो क्या करता है वो? इंजेक्शन लगा देता है नींद का। अब बच्चा सो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने तकलीफ को दूर कर दिया। लेकिन बच्चा रोता क्यों था इसका पता कोई भी डॉक्टर नहीं लगा पाया। इंजेक्शन तो लगा दिया, यानी सिस्टम को तो शरीर के बिगाड़ दिया। यानी बचपन से ही दवा किसी बच्चे को खिलाने लग जाओ तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ जाती है, सिस्टम बिगड़ जाता है इसका। तो वो तो बिगाड़ दिया, लेकिन जान नहीं पाया डॉक्टर कि क्यों यानी रो रहा था। तो अभी बता दें आपको क्यों रो रहा था। रो इसलिए रहा था कि जब माँ के पेट में था तो मालिक का दर्शन दीदार हो रहा था 24 घंटे, और जब बाहर निकला तो पर्दा पड़ गया। कहाँ पर्दा पड़ गया? तीसरी आँख के सामने, यानी जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु शून्यत्र थर्ड आई कहा गया, उसके सामने पर्दा पड़ गया, जिससे उसका दर्शन दीदार होता था। तो दर्शन होना बंद हो गया, दीदार होना बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तब रोया। कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण क्या है रोने का? रोने का दूसरा कारण यह है कि आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो चड्डी बनियान पहन कर पैदा हुआ हो, कोई धोती ब्लाउज पहन कर लड़की पैदा हुई हो, न कोई सलवार समीज पहन कर पैदा हो।
सब नंगे पैदा हुए। और माँ के पेट में बड़ी मुलायमियत रहती है, बहुत कोमल होता है माँ का पेट। उसमें पलने वाला बच्चा जब इधर गर्मी और ठंडी में आया तो इस कदर उसके बदन में ये गर्मी ठंडी का असर होता है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभो रहा है। अभी जो उधर ठंडी में लोग थे यहाँ आए, अब ये जो गर्मी लगी कर रहे बड़ी गर्मी है, बड़ी वो है, वो तो कहो कि उस मालिक का शुक्र है, दया है, आज थोड़ी बदली भी है, नहीं तो ठंडी से बहुत से लोग जो आप आए हो व्याकुल हो जाते। तो ऐसे ही यानी वो व्याकुल हो जाता है, बहुत यानी महसूस होने लगता हो, फिर वो रोता है। तो अब आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, पैदा हुए तब रोए, और आप समझ लो कि दूध नहीं मिला तब रोए, और स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे, बच्चे नहीं हुए तो रोए, और ज़्यादा बच्चे हो गए तो रो रहे। रोने धोने का ये संसार हो गया। और रोने का कारण क्या है कि तौर तरीका नहीं सीख पाए कि किस तरह से रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह इल्म नहीं मिल पाया। उसका क्या कारण रहा कि फकीरों की कदम पोशी छोड़ दिया, संत महात्माओं के पास जाना बंद कर दिया, तकरीर सुनना आने समझ लो सत्संग सुनना बंद कर दिया, तो तौर तरीका सब आने समझ लो कि खत्म हो गया। तो दुख का संसार तो बन ही जाएगा। मोटी बात बता दें आप, किसी का लड़का नहीं है, वो करो लड़का तुम्हारे हो जाएगा, तुम चलो गया में पिंडदान करियो, बसों में चुनरी चढ़ाओ, मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो तुम गौदान कर दो, सब काट डालेगा। और तब भी नहीं हुआ तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते रहे काली माता के मूर्ति के सामने तुम चलो बकरा काट करके चढ़ा दो, भैंसा काट करके चढ़ा दो, वह देवी खुश हो जाएंगी, बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे भाई, अरे कहाँ चढ़ाया, अरे देवता के सामने चढ़ाते तो देवता तो तुमको सजा दे देते। चढ़ाया किसके सामने, जिसको आदमी ने बनाया। अब आप ये समझो, न तो हम किसी धर्म की निंदा करते, न किसी देवी देवता की निंदा करते, न किसी जात मजहब की निंदा करते हैं, हम किसी इंसान की निंदा नहीं करते, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सही बात को तो बताना ही पड़ता है। मान लो किसी के पैर में फोड़ा हो गया और उसको आप कटवाए नहीं, दवा नहीं भरवाए, मलहम लगाते रहे तो वही नासूर बन जाता है। अब कटवाते समय तो दर्द होगा। मान लो आपको किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो आप ये मत समझो, आपको सही बात बता रहा हूं, जिसने कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं जो बात, वही इंसान आदमी भगवान का, देवी देवताओं का पत्थर काट करके मूर्ति बना देता है और स्थापित कर देता है और मान्यता दे देता है कि यह भगवान है। यानी मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, स्थापित करने वाला भी आदमी, और मान्यता देने वाला भी आदमी, और यह बताने वाला भी आदमी कि देवी के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, भैंसा काट करके चढ़ा दो, मुर्गा काट करके चढ़ा दो, वो देवी खुश हो जाएंगी, बच्चा पैदा हो जाए। अब देवी जी अगर तलवार ऐसे लहराने लग जाए हाँ तो कोई चढ़ा ले जाएगा डर के बारे में? वो कहने लग जाए कि हमारे सामने हिंसा हत्या नहीं करोगे तो कोई जाएगा? वो कह दे मेरे सामने आज तुम गलत काम करके नहीं आओगे, चोरी व्यवचार ठगी करके नहीं आओगे, तुम कोई शराब या ऐसी नशे की चीज सेवन करके नहीं आओगे, तो जल्दी कोई जाएगा? अब वो तो ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही देवता की पूजा करो कि जो यानी न कुछ बोले और न कुछ डोले। ये बिल्कुल पक्की बात समझ लो। किसी भी मूर्ति के सामने अगर किसी जीव को मारा काटा तो समझ लो कोई फायदा होने वाला नहीं, और वो जो मारने काटने का पाप लगेगा, जो गुनाहगार तुम बनोगे, उस गुनाहों की माफी होने वाली नहीं है, उसकी सजा तो मिल ही जाएगी। अब आप समझो
कि जिसके बच्चे नहीं हैं वो तो इस तरह करता है, और जिसके 4 बच्चे हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, ये अपनी अपनी तरफ खींच रहे, हम तो अधर में लटके हुए हैं। तो उसका कारण क्या है? तो तरीका खत्म हो गया, उठना बैठना सब खत्म हो गया, कैसे क्या करते थे सब वो सब पुरानी चीजें खत्म कर दिया इन लोगों ने। बुढ़े से पूछो तो खुद बतलाता है कि भाई सुबह जब उठते थे हम लोग, बुढ़ा अपने को खुद को बतलाता है कि सुबह जब उठते थे तो रामायण की चौपाई, कुरान की आयतें पढ़ते थे, ऐसे समझ लो मालिक का नाम लेकर के तब उठते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपना सब पूरा काम करके और फिर उसके बाद में कुछ न कुछ मालिक को याद करके और फिर अपने अपने काम पर जाते थे। और जब काम की शुरुआत करने को होता था तो भगवान का नाम लेते थे, पाक परवरदिगार का नाम लेने के बाद काम को शुरू करते थे और फिर शाम को सोने से पहले उसका नाम लेते थे। और अब तो ये लड़का 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब और खड़े खड़े अन्य समझ लो कि अन्य सब काम करता भगता रहता है। और ये जो पढ़ाया लिखा है, इसको पढ़ाई लिखाई तो इसकी सब बेकार चली, अपने मन से पढ़ी लिखी से शादी कर दिया। अब वो जो बहू आई वो तो सब मनमाना करती है, अपने मन का सब करती है। अरे तब जब उसने बुढ़े से लोगों ने कहा अरे खूब सेवा करती होगी, लड़का भी खूब सेवा करता होगा। अरे क्या सेवा करेगा, अरे बढ़िया बढ़िया सब सीख करके आई है, पढ़ी लिखी है, शहर की लड़की है और वो सब वहाँ सिखाया पढ़ाया जाता है, बड़े आदमी के घर की है और उसकी शादी जब आपने किया है बढ़िया बढ़िया चीज़ सब खिलाती। तो वो कहता है रोटी बनाना ही नहीं जानती है, वो खाना बनाना ही नहीं जानती है, माँ ने सिखाया नहीं उसके, अरे बस पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही। हाँ, पूछा एक दिन तू क्या खाती है जब बनाना नहीं जानती? बोली होटल में खाते हैं, होटल बंद हो जाए तो भूखे मर जाएंगे, होटल बंद हो जाए। बुढ़ा ये कहता है, आवाज समझ लो कि जब फिर कहा प्रेमी ने कि अरे पैर वैर दबाता होगा, सेवा करता होगा और तुम उसकी निंदा करते हो, बहुत सेवा करता होगा। अरे डर के मारे नहीं करवाते हैं सेवा कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे, डर के लालच में, रुपया पैसा के लालच में आए समझ लो डरते हैं, ऐसा करता है। आप इतने आदमी बैठे हो, कोई चैलेंज के साथ नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में झगड़ा नहीं हुआ, और झगड़ा नहीं होता है। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज होता है और आप कहो तो हम बता देंगे, 10, 20, 25 को बता देंगे, 1, 2 की नहीं। कुछ घर ऐसे हैं कि जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में बीमारी नहीं आई है। तो उसका क्या मतलब है? उसका बस यही है कि खान पान अन्य समय लोग के बदल गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि रसगुल्ला खा जाएगा वो, रसगुल्ला आदमी और अन्य पशुओं में, अन्य जानवरों में समझ में कितना अंतर हो गया, वो बात पूरी नहीं हुई थी। अब आपको बता देता हूँ कि आदमी का संयम नियम नहीं रहेगा, खाने के बाद आया और सारा रसगुल्ला खा जाएगा प्लेट का, यह नहीं देखेगा जगह है कि नहीं है। लेकिन कुत्ता खाना पीना खा करके आया है, पेट भरा हुआ है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज आप डाल दो तो सूंघेगा और सूंघ करके उठा करके ले जाएगा, दबा के रख देगा। आप ये समझो कि खाएगा नहीं, जब भूख लगेगा तभी खाएगा। तो अब वो संयम नियम से रहता है कि आदमी रहता है। आप देखो 12 महीना में 1 महीना ऐसा आता है कि जब वो पगलाता है, अब आदमी को हमेशा पागलपन सवार है। तो आदमी संयम नियम से रहता है, दूसरे को सिखाने वाला कि जानवर रहता है। तो अब आप ये समझो कि यानी लोगों के अंदर से दीनता, छोटापन खत्म हो गया। देखो अन्य समझ लो कि छोटापन अगर आ जाए तो समझ लो लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाए। गुस्सा एक को आवे दूसरा चुप हो जाए। अरे आप समझ लो औरत को गुस्सा आवे
और पुरुष चुप हो जाए, पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। आज समझो बाप को गुस्सा आवे बेटा चुप हो जाए, बेटा को गुस्सा आवे बाप चुप हो जाए, तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। वो कितना भी क्रोध में हो और उसका पैर पकड़ लो और अकड़ के चलने वाला हो तो उठाएगा झुक करके, उसको भी झुकना पड़ जाएगा। वो बुढ़ा बताया ना, बुढ़े को लोग छेड़ देते हैं तो सब बात बताता है, हाथ पैर बुढ़ापे में ढीला हो जाता है। लोगों की ये सोच है कि बुढ़ापे में भजन इबादत करेंगे, अभी तो जवानी है, कमाने खाने की मौज मस्ती की उम्र है, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है। बुढ़ापे में हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं, साफ अब आवे समझो तो चुपचाप बैठा रहता है, समय पास करता है। लेकिन जब अरे उसको सम्मान दे दो, इज्जत दे दो या छेड़ दो, तब सब बात बताता है। तो बैठा हुआ था तो कहा कि देखो, बुढ़े ने छेड़ा तो बुढ़े ने कहा हम किसी को डरते नहीं। तो कहा अरे उनके पास बंदूक है पड़ोसी के पास, और वो तुमको शूट कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, तो उनको नहीं डरते हो बंदूक वाले को? अरे उसने कहा उनके पास 2 नली की है, हमारे पास 10 नली की है। काका 10 नली की बंदूक कैसी होती है? ना देखा ना सुना। अरे होती है, मौके पर इस्तेमाल करता हूँ, 24 घंटा साथ रखता हूँ। अरे बनियान खाली पहने बैठे हुए हो, न कहीं जेब दिखाई पड़ रहा है, न कहीं कोई जगह दिखाई पड़ रही है, रखे कहाँ हो 10 नली की बंदूक? अरे है हमारे पास। पैर वैर दबाया तो काका बता दो अब कहाँ रखे हो, 10 नली की बंदूक कौन सी है? तब कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली और ये 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब दिखाता हूँ ऐसे ऐसे, जिसके सामने दिखा देता हूँ वही झुक जाता है हमारे सामने, वही ऐसे सिर कर देता है। तो कहा ना कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभुता। मोटी बात समझो आप, अब इधर जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बड़ी बड़ी जितनी घास हैं सब जल जाएंगी। घास कब उगती है? जब बरसात होती है, तो बरसात की बड़ी घास जितनी है सब जल जाती है। कब? जब गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना आता है। लेकिन ये जो डूब घास होती है, जमीन से चिपक करके चलती है, ये कभी नहीं जलती है, एक जैसी रहती है। तो कहा छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाए। तो तौर तरीका आने समझ लो कि जब लोगों ने छोड़ दिया, रहन सहन ढंग जब लोगों का बदल गया, तो अब आप ये समझो है कि ये दुख का संसार बन गया और रोने धोने का संसार बन गया। अब किसी को वादा याद आ रहा है कि भाई हमने वादा किया था इबादत करने का, भजन करने का, हमने उस मालिक से प्रार्थना किया था और प्रार्थना इबादत मिन्नत आरजू पर उसने उस दोजख से माँ के पेट टूटी बाहर निकाला था। ये याद आ रहा है? कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए इंसान आदमी जाता है, तो वहाँ पर जहाँ दफनाने का जगह होता है, जहाँ जलाने की जगह होती है, वहाँ लोग बैठ करके अच्छी बात करते हैं। जब तक जलाने गाड़ने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बात करते हैं, कहते हैं देखो क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके, भूखा रह कर, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, सब कुछ होते हुए और कोई चीज़ देखो साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। इस जमीन पर, इस धरती पर जो पैदा हुआ सबको एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये तो नियम ही है कुदरत का कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो भाई देखो एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, देखो संत महात्मा फकीर रौलिया हुए, वैज्ञानिक जोशी हुए, लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ा। तो भाई जाना सबको पड़ेगा। अब दूसरा और वहीं बैठा रहता है, कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब कुछ यहीं के लिए करने में क्यों लगे हुए हो। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है,
कहता है बात तो ये सब लोग बहुत बढ़िया बता रहे हैं, लाख टके की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, काम धंधा कुछ बच्चों के लिए पढ़ा लिखा करके सेट करूं और गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, फिर तो मैं भजन इबादत में ही लग जाऊंगा, 24 घंटा मालिक को याद करूंगा, भूलूंगा ही नहीं। तो चलो ठीक है, जल्दी जल्दी गृहस्थी को हम सेट करते जाते हैं, चलो अब सेट करेंगे गृहस्थी को। तो आज तो किसी की गृहस्थी सेट हुई? किसी की नहीं। हर जितने इसको सुलझाता है वो उतनी ही उलझती चली जाती है और ऐसे फंसता है कि जैसे एक कटोरा में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, खाती तो है पेट भर के शहद, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है, उसी में खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंसान अपने ही आहनी गृहस्थी में और फंस करके खत्म हो जाता है। जैसे मकड़ी अन्य समझ लो कि जाला लगाती है अपने फायदे के लिए, लेकिन उसी में खत्म हो जाती, मर जाती उसी में। तो ऐसे ही गृहस्थी में ही फंस कर निकल जाता है, तो फंस करके वो खत्म हो जाता है। अब जो गृहस्थी को समझ लेता है और गृहस्थ का नियम समझ लेता है, वो गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए भी मालिक का दर्शन दीदार करता है। अनाथ वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही, गैवी आवाज, खुदाई आवाज जिसको कहा गया, उसको सुनता है, मस्ती लेता है, आनंद लेता है। और जो नहीं समझ पाता है वो तो अपना जीवन उसी तरह से खत्म कर देता है कि जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं, खाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार छोड़कर चले जाते हैं, इसी तरह से आदमी भी चला जाता है। अब आप ये समझ लो कि गृहस्थी कब सेट होती है, जब नियम समझ जाया जाए, और मुख्य चीज यह है कि उस मालिक पर यकीन कर लिया जाए, विश्वास कर लिया जाए, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, उस पर यकीन विश्वास करके जो फर्ज होता है उस फर्ज को इंसान अदा करे। यानी तो समझ लो कि मेहनत ईमानदारी की कमाई करेगा और फिर उसी में बरकत यानी हो जाएगी। बहुत दे दिया जाए और बरकत छीन लिया जाए तो सब बेकार हो जाता है, और उसी बरकत को पाने के लिए आदमी पापी पेट के लिए ही, बरकत के लिए ही गुनाहगार बन जाता है, गुनाह करने लगता है और गुनाह की सजा मिल जाती है। इसीलिए कहा गया भाई, देने वाला तो वो मालिक है, सबको देता है, कहा जिगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। देने वाला वो है, उस पर विश्वास करो और फर्ज अपना अदा करो और समझ लो कि किसके साथ क्या फर्ज बनता है हमारा, यानी इंसान क्या होते हैं, इंसानियत क्या होती है, और जो इंसानी मजहब है वो क्या होता है, और आत्मा परमात्मा यानी समझ लो मालिक क्या होता है, और रूह उसकी क्या हो, ये चीज़ समझ में अगर आ जाए तो अभी सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। जब तक यहाँ रहो सुखी रहो, और समय पूरा हो तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच जाओ। क्योंकि यह देश आपका जब नहीं है तो आपका घर और कहीं होगा। आपका घर तो ऐसी जगह है जहाँ गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं, जहाँ कोई झाड़ू लगाता नजर नहीं आता, नावदान नाली बहता दिखाई नहीं पाता, जहाँ खुशबू ही खुशबू है, सुंदरता ही सुंदरता है, शांति ही शांति है। तो वो रास्ता अपने घर आने जाने का आज आपको बताया जाएगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। आपको यानी जो आपके शरीर के अंदर यानी समझ लो कि तीसरी आँख है, जिसके खोलने से उस मालिक का दर्शन दीदार होता है, उसको खोलने का तरीका आपको बताया जाएगा। यानी समझ लो कि अर्जुन का भी कृष्ण ने वही दिव्य दृष्टि खोला था, तब उनको पता लगा कि महाभारत तो पहले ही हो गया, हमको तो खाली निमित्त मात्र बनना है, और धनुष लेकर के गए थे, महाभारत का श्रेय उनको मिल गया था। तो वो अभी आपको बताऊंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है,
न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। आपको यानी कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। आपके पास है तो अच्छा शाकाहारी भोजन खाओ, है तो अच्छा कपड़ा आप पहनो, और है तो आप अच्छे मकान में रहो, है तो आप अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। किसी का मार करके, लूट करके, दिल दुखा करके, ला करके अच्छा मकान मत बनाओ, अच्छा गाड़ी घोड़ा मत खरीदो, अच्छा कपड़ा मत पहनो, ये तो मैं कहूँगा। और है तो आप पूरा उसका उपभोग करो। और 22 घंटा 24 घंटे में से अपने इस जिस्म के लिए, शरीर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हित मित्र रिश्तेदारों के लिए काम करो। देश के लिए, मुल्क के लिए, समाज के लिए, इंसान के लिए आप काम करो। उसके लिए आपको पूरी छूट है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम अपने रूह के लिए भी तो निकालो, जीवात्मा के लिए भी तो निकालो। अब जीवात्मा क्या चीज है आपको ये भी बता दें। अभी आप बैठे हो और किसी को छुरा भोपा जाए तो रोगे, खून निकलेगा, चिल्लाओगे, लेकिन रूह निकल गई। जब जान नहीं रह गई, इसमें प्राण निकल गए तो काट डालो, कुछ पता चलेगा। तो रूह यही भान ज्ञान कराने वाली, गर्मी ठंडी हर चीज का अनुभव कराने वाली जो ताकत है, जीवात्मा है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। कुछ उसके लिए भी करो। ये शरीर में अरे समझ लो 5 स्थान नीचे की तरफ, अरे ये देव स्थान बताए गए, और 5 स्थान ऊपर की तरफ। आप ये समझ लो कि ये कंठ चक्र ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ का स्थान, और ये हृदय चक्र शिव और पार्वती का स्थान, और ये यहाँ पर नाभि चक्र पर यानी आप समझो कि यानी विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और इंद्रिय चक्र पर यानी समझ लो कि आप ब्रह्मा सावित्री गायत्री का स्थान, और आप समझ लो कि गोदा चक्र जो संदास यानी टट्टी की जगह वहाँ पर यानी गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का स्थान बताएगा। तो 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर। सहस्र कमल त्रिकुटी 10वां द्वार भौर गुफा, बीचों बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है। तो कोशिश के लिए भी करो कि जिससे ये दोजख में न डाली जाए, जिससे इसको निजात मिल जाए, जिससे ये उस नूर से जिससे निकली है उसमें ये समा जाए, उस मालिक के पास अपने देश, अपने घर, सतलोक ये पहुँच जाए। कुछ उसके लिए भी करो, क्योंकि वो रास्ता आपके ही शरीर के अंदर है, और फरिश्तों के, देवताओं के शरीर के अंदर वो रास्ता नहीं है। इसीलिए देवता तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर में जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो आप भाग्यशाली हो कि जिनको ये आनी मालिक ने बख्शा, आनी मालिक ने, भगवान ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया। अब इसमें बैठ करके आप पूजा उपासना करो। वो आपको तरीका मैं बता देता हूँ। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा घर में, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी को अपना कोई भी अन्य धर्म कर्म छोड़ना ही नहीं है। जहाँ पर आप समाज में रहते हो, जिसके साथ आप भोजन खाते हो, आप वहाँ शाकाहारी भोजन खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो, आप वहीं पर शादी ब्याह करो। आपका कोई जात पात धर्म कर्म हम नहीं छुड़वाए। हमारे गुरु महाराज के यहाँ भी हर तरह, हर जात मजहब के लोग जाते थे, और हर तरह के लोग, अन्य समझ लो कि हर पार्टी के नेता, बड़े बड़े अधिकारी, और समझ लो जज और बैरिस्टर, हर तरह के यानी हर वर्ग के, हर जात के लोग जाते थे, समाज के लोग जाते थे, और हमारे पास भी आते हैं। क्योंकि टिफरकेबाजी हाँ के लिए तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, और टिफरकेबाजी किसी को सिखाते ही नहीं है। टिफरकेबाजी अपने यहाँ है नहीं। यहाँ कोई कौमियत की बात तो है नहीं, यहाँ तो इंसान और इंसानियत की बात है। क्योंकि रूह सबके अंदर उसी मालिक की है, और मालिक को हम मानते हैं, जानते हैं। इसलिए जब रूह आपके अंदर उसी की है तो हमको तो आपसे मोहब्बत है। किस लिए मोहब्बत है? क्योंकि आपके अंदर वो रूह है, जीवात्मा है, उस मालिक की अंश है, उसकी वो बूंद है। इसलिए आपसे हमको प्रेम है। तो किसी को कुछ नहीं छोड़ना है, सब अपने हिसाब से जैसे रहते हो रहो। लेकिन एक निवेदन, एक प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी भोजन खाना। आप अब तक जो अन्य समझ लो मांस खाया किसी भी पशु पक्षी का, अब मत खाना। देखो उससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? अन्य समझ लो कि खून बेमेल होता है,
और रोग भी होता है और बुद्धि दिल दिमाग भी काम नहीं करता। देखो गरिष्ठ चीज कोई खा ले तो जल्दी हजम होने वाली चीज नहीं है, उसको जब खा लेता है तो कहते दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पट्टा बांधता है और नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, रक्तचाप बढ़ गया। अब वो किससे रक्त बना? उसी खाने वाली चीज से बनता है। अब जब अन्य समझ लो कि गरिष्ठ आ जाता है, जानवरों का आ जाता है, उसी से खून बनता है, उसी से बेमेल हो जाता है, उसका असर बुद्धि के ऊपर आता है। इसलिए आपसे एक यही प्रार्थना है कि आप लोग अब शाकाहारी रहना, मांस मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का जानवर का मांस मत खाना। देखो मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में नदी में डाल दो तो मछली खा जाएगी, खकार के ठोक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। आप देखो कोई गाय बैल भैंस सुअर कुछ भी बह करके आ जाए नदी तालाब में तो मछली खाएगी, बहुत गंदी। जब मर जाती है पानी के ऊपर तैरती है तो गीद और कौवा खाते। अब आप सोचो गीद और कौवा का खाना आदमी का खाना थोड़ा है। अब नहीं, मत खाना, संकल्प बना लो। दूसरी चीज आप यह समझो कि अंडा क्या है, यह मात्राएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बन जाता है बच्चा। और मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब सोचो आप कितनी गंदी चीज है। अब जिसको जानकारी नहीं है वो तो डॉक्टर कहता अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे उससे ज्यादा ताकत तो आपके मूंगफली, चना रात को भिगो दो खाकर दूध पियो, उससे ज्यादा ताकत नहीं है। और उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। और ये चीजें जो अरे अप्राकृतिक हैं, अरे उसको खाने से अरे समझ लो कि रोग होता है। तमाम वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर लोग भी छुड़ाने लग गए, बोले अब ये मत खाओ, ये मत, इसको मत खाओ, क्योंकि अरे समझ लो कि यानी प्योरिटी खत्म हो गई। अब आप प्योरिटी की वाली बात करते हो ना, जैसे आपको बता दें कैसे दूध लाते हो तो कहते हो दूध तो शुद्ध मिलेगा, लेकिन जब नियत लोगों की खराब हुई, रातों रात लखपति बनने के लिए लोगों ने सोचा तो भैंस दूध नहीं दे रही, बस इंजेक्शन लगा देते हैं और दूध तो नीचे निकल आता है, लेकिन वो इंजेक्शन का जहर कहाँ गया? अरे उसी दूध में तो उतरा, उसी में तो आया। इसीलिए अन्य समझ लो कि बाजार की खाने पीने वाली चीजें बहुत देखभाल करके समझ करके खाना खिलाना चाहिए बच्चों को। और नहीं तो देखो छोटे छोटे बच्चों की किडनी फेल हो रही, लीवर खत्म हो जा रहा है, बवासीर बकंदर छोटे बच्चों को हो रहा, हार्निया छोटे बच्चों को हो रही है। तो यह सब क्या है? यह उसी का असर है। इसलिए प्रकृति ने जो इंसान के लिए बनाया उसको आप खूब खाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं। और शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब। मुसलमान भाइयों की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना, तट अपने संत करें ते पाना। हिंदू के यहाँ गंगा जल, गौ, ब्राह्मण, गीता ये सब बड़ा पवित्र माना गया है। तो कहा गंगा जल में भी अगर शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। गंगा जल को क्यों पवित्र माना गया? वो जो गंगा जल का पानी होता है वो समझ लो डिस्टिल्ड वाटर की तरह से होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, सड़न गलन बदबू नहीं आती। लेकिन ये कब था कि जब वो पहाड़ी का पानी और उसमें आता था, अब तो नालों का पानी जाने लग गया, अब कोई गारंटी नहीं रह गई, अब वो मिक्स हो गया पानी। लेकिन गंगा जल को इसीलिए पवित्र माना गया था कि उसकी क्वालिटी नहीं बदलती है। कुएं का जल और ऐसे जमीन से नीचे निकलने वाला जल आने ये तो दूषित हो जाता है, इसमें गंदगी बदबू आ जाती है, लेकिन उसमें नहीं आती। तो कहा गंगा जल जैसे जल में अगर शराब बनाया गया हो तो भी नहीं पीना चाहिए। शराब मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जैसे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। क्योंकि ये इस मुल्क की तवारीख बता रही है, इस देश का ये इतिहास बता रहा है कि जब लोगों की नजरें खराब हुई तब कयामत आई, तब आप ये समझ लो महाभारत हुआ, तब आप देख लो राम रावण युद्ध हुआ और रावण का खात्मा हुआ।
नजर ही तो खराब हो गई थी, नियत ही तो खराब हो गई थी। इसलिए बताया गया दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझो और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की नज़र से देखो। तो अब आप समझ लो कि आप थोड़ा सा परहेज करना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि यानी आपकी भ्रष्ट हो जाए, खराब हो जाए। आपको नाम दान देंगे, आप यही अपनी बुराई को छोड़ दो, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी, यही सबसे बड़ी आपकी भेंट होगी। और यही समझ लो कि आपका प्रेम और मोहब्बत होगा कि मेरे निवेदन, मेरे गुजारिश पर आप अपनी बुराइयों को आज छोड़ दो। आपको नामदान दिया जाएगा, अनमोल चीज दी जाएगी, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो आज आपको बताया जाएगा। उर्दू में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। देखो जगह जगह पर आने समझ लो, समय समय पर आनी वो वक्त पर आने समझ लो फकीर आए, आने महात्मा आए, जन संत आए। काम उन्होंने आने किया, सबके लिए किया, इंसान के लिए किया जो भी काम किया उन्होंने, लेकिन किसी ने उनको फकीर कहा। और जहाँ पर वो हुए वहाँ का जो वातावरण स्मार्थिया था, उस हिसाब से उन्होंने आने कपड़ा पहना, आने उसको लिबास कहा गया। और समझ लो कि उन्होंने उनका नाम लोगों ने उसी तरह से रखा है। तो वो ये कही, चाहे पूरा फकीर कहो, चाहे मुर्शिद कामिल कहो, और चाहे सच्चे गुरु कहो और समर्थ गुरु कहो, घट में घर दिखलाए थे सो सदगुरु परम सुजान। यानी जो घट में ही अपना घर दिखला देते, इसी मनुष्य मंदिर में, इसी मनुष्य मस्जिद में ही खुदा का घर दिखा देते हैं, खुदा का दीदार करा देते हैं, वही मुर्शिद कामिल, वही पूरे फकीर होते हैं। तो आप ये समझ लो कि नाम तो उन्होंने अलग अलग उसका रख दिया मालिक का, लेकिन जो रूप है, चेहरा है, वो एक ही है, आवाज़ एक ही सुनाई पड़ती। वो सब अभी आपको बतलाता हूँ। तो देखो आप जो है थोड़ा सा परहेज करना और थोड़ा सा समय निकालना। समय निकालोगे तो देखोगे कि कितना आनंद आता, कितनी मस्ती आती। जब गैबी आवाज़ सुनोगे तो ये गाना बजाना जो सुनते हो रेडियो, इसको कोई नहीं सुनोगे। अब आप ये समझो कि रेडियो में गाना जब आता है और बाजा बजता है तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, ऐसे हाथ पटकते हैं ऐसे। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा, वो बाजा जब सुनोगे तो कितनी मस्ती आएगी। और वो जब असला बाजा सुन लोगे तब नकले बाजे की तरफ आपका मन कहेगा सुनने का। वो जब वहाँ का सीनरी दृश्य देख लोगे, ऊपरी लोगों का नज़ारा देख लोगे, तो यहाँ आप सिनेमा देखने के लिए जाओगे कि टीवी के सामने बनावटी चीज़ें, जिसको आदमी ने बनाया, आदमी नाचता गाता है, आदमी भगवान बन करके बैठ जाता है, उसको आप देखना पसंद करोगे? जब असली भगवान को आप देख लोगे तो ये सब आने समझ लो आपका सब छूट जाएगा और असली चीज़ मिल जाएगी। जैसे देखो अनाज होता है तो अनाज को ऐसे फटक करके और जो उसका कूड़ा करकट होता है वो निकाल दिया जाता है, और जो सही अनाज होता है उसको रख लेते हैं। ऐसे सही चीज़ आपको मिल जाएगा। यानी कहा सार सार को गह गए और थोथा दे उड़ाए, यानी समझ लो सार चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बताने की इच्छा तो हमारी नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया। जाने से पहले, इस दुनिया संसार से जाने से पहले ही वो आदेश दे करके, हुक्म दे करके गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। तो उनके आदेश का पालन करने के लिए आए समझ लो कि मैं नामदान देने लग गया और लाखों लोगों को दिया, और जो करते हैं उनको फायदा हो रहा है, पूरा फायदा हो रहा है। करोगे तो आपको भी होगा, आप भी उसी के बंदे हो, कोई टिपरकेबाजी नहीं है उसकी तरफ से। कहा सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर लाया। जितने भी जीव हैं सब मेरे बनाए हुए हैं और सब पर मेरी दया मेहर आलूद हो रही है। तो आपको दूंगा। आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। नाम जैसे आपका है और रूप किसको कहते हैं? चेहरे को। तो आपका चेहरा है, और आप जो बोलते हो आपकी आवाज़ है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, मुकाम है।
ऐसे ही इस वक्त के यानी ये नाम बताना नहीं है किसी को और ना ही टेप करके सुनाना है। अगर आप बता दोगे और समझ लो कि कोई सुन लेगा तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं और आप के ऊपर ये नाराज हो गए कि इन्होंने बेकदरी किया, हमारी इज्जत नहीं किया, तो नुकसान हो जाए। इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप बैठोगे और आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, जब आपको जन्नत का नज़ारा दिखाई पड़ेगा तो देख करके खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ जैसी वहाँ चीज़ें, वहाँ तो बहुत सुंदर था, वहाँ तो अंधेरा होते नहीं और रोशनी रोशनी, कोई गंदगी वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो समझ लो कि खुशबू ही खुशबू। तो वहाँ जब पहुँचोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ न दिखाई पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगी। इसलिए आपसे गुजारिश प्रार्थना हमारी है कि आपको कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े, उसकी दया मेहर हो जाए आपके ऊपर, तो उसको आप फेंकना मत, ठुकराना मत, बताना मत किसी को। अब आप ये समझो कि 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। और ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज आप और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें आपकी बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, और 1 आंख अंदर जीवात्मा में, रूह जो मैंने बताया यहाँ बैठी हुई, 1 आंख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान या बाहर, इससे बाहर की चीजें सुनाई पड़ती, बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और 1 कान अंदर रूह में, जीवात्मा में, उससे गैबी आवाज, अनाद वेदवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ और दूसरी है बाईं तरफ, ये तो है नाक। और जिसको आप नाक कहते हो, ये तो समझ लो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे ही उसने बना दिया। किसने? जिस मालिक के लिए कहा गया कि अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो हजारों आदमी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन ये चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता है। ये उसकी कारीगरी, उसने जो कुछ किया वो बहुत ही अच्छा इंसान के लिए किया, लेकिन उस पर से आदमी का यकीन विश्वास जब से हटा है तब से वो परेशान है। आप समझ लो, उस पर यकीन विश्वास हो जाए, सारी परेशानी दूर हो जाए, सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। तो अब आप ये समझो कि 2 नाक या बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। वो खुशबू जब मिल जाती है इंसान को तो मस्त हो जाता है। शाम को कोई भांग खा ले, शराब पी ले, उसका नशा सुबह उतर जाता है, लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी जब चढ़ती है तो दिन रात चढ़ी रहती है। मस्त कहते हैं ना, जो अलग से है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का? हर जिंदगी का कोई होश ही नहीं रहता है, जो मस्ती में रहते हैं। इसी में मस्ती मिलती है, इसी में मालिक मिलता है, इसी में गंगा जमुना देवी देवता और भूत परिवार नज़ारे सब इसी में मिलते हैं। किसमें? इसी जिस्मानी मस्जिद। और मिलता न होता तो कैसे कहते? फकीरों ने ही तो कहा, संतों ने ही तो कहा कि जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिंदों से पूछो दिल की आशियाने में, दिल के आशियाने में ही है। वो बताया भी यही नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि गुनाह करोगे दोज़ख में डाल दिए जाओगे, गलती करोगे नर्क भेज दिए जाओगे। अरे भाई, तो नर्क से बचेंगे कैसे? अगर गलती हो गई, गुनाह हो गई, तो उससे बचेंगे कैसे? वो भी तो तरीका बताना चाहिए। लेकिन अब देखो, अभी
वहाँ स्नान करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होंगे। अभी अमावस्या आ रही है। अब जिनके पास लोग जाएंगे साधुओं के पास कि हमारा मुक्ति मोक्ष कर देंगे, वही वहाँ लड़ाई लड़ते हैं कि पहले हम नहाएंगे, अपने मुक्ति मोक्ष के लिए नहाएंगे। वही लड़ाई लड़ते हैं आपस में, कहते हम बड़े वो छोटे। अरे भाई, गंगा तो वही है, जमुना तो वही है, नदी तो वही है, वहाँ कौन बड़ा छोटा है। और जब तुम खुद मुक्ति मोक्ष के लिए लड़ते हो तो इनको क्या पार करोगे। तो अब आप ये समझो कि जो पूरे फकीर हुए, पूरे संत हुए, उन्होंने धोखा कहीं रखा ही नहीं और सबके लिए काम किया। और जो कुछ भी बताया और उसको स्पष्ट बताया, यानी समझो बताया भी और रास्ते पर चलाया भी और अनुभव भी कराया। और बहुत से लोगों को हमारे गुरु महाराज जैसे नेपाल भी किया। तो बताया फकीर ने कि दीदार कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा। कहा ऐन के अधर, ऐन माने ये चेहरा, ऐन के अधर जो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खशम को खोल। खशम माने पति, परमात्मा, वो मालिक का नाम खशम कहा गया। आए समझ लो, खशम को खोल, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ है। और शिष्ट से देख, यानी तीसरी आँख से देखो जहाँ पर वैकुंठ है। कहा ना शिव नेत्र होता है, कहा ना कि उगर है विमल विलोचन ही के, मिटे हैं दोष दुख भव रजनी के, सूझे राम चरित मनमालिक, गुप्त प्रकट जान जो जय खानिक। अंतर में मानस में जो राम का चरित हो रहा है, मालिक की जो लीला हो रही, रामलीला रासलीला ये तो बाहर होती है, वहाँ तो हमेशा हो रही। वो तब दिखाई पड़ेगा जब दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु शिव नेत्र खुलेगा। तो वो तरीका खोलने का आज आपको बता दिया जा रहा है। मालिक की दया मेहरबानी आपके ऊपर हुई और आप यहाँ पर आए। अब यकीन विश्वास अगर आप करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। मेन चीज तो यकीन करना ही होता है। ये तो समझ लो कि एक आध्यात्मिक, आने समझ लो विद्यालय है, आने समझ लो कि एक तरह से रूहानी स्कूल है। तो जैसे बच्चे को आने समझ लो कि स्कूल में भर्ती कराने के लिए लेकर जाते हैं, हाँ, तब ये उम्मीद पर जाते हैं कि हमारा लड़का पढ़ ले जाएगा और ये जो है तरक्की कर जाएगा। और पढ़ने वाला लड़का भी यानी इसी उम्मीद में पढ़ता है कि हम पढ़ करके कलेक्टर कमिश्नर बन जाएंगे। तो जैसे दुनिया की ये विद्या, उसी तरह से ये यानी रूहानी विद्या है, ये रूहानी इल्म है, ये यानी जीवात्मा की विद्या है, ये आध्यात्मिक विद्या है। यकीन करोगे तो आपको जरूर होगा। वो ऐसा नहीं है कि मजदूरी न दे। हाँ, इंसान की मजदूरी, आदमी की मजदूरी तो रोक देता है, लेकिन वो मजदूरी नहीं रोकता है। जितना करोगे उतना जरूर मिलेगा। आप देखो, आपको बता के जा रहा हूँ और आप इसको करना, सब समझा देता हूँ। और जो न समझ पाना तो पुराने लोगों से आप पूछ लेना, पता नोट करवा देंगे ये लोग। और यहाँ पर सत्संग वगैरह जहाँ होता होगा, इकट्ठा होते होंगे, सब बता देंगे और संपर्क करोगे तो। और नहीं तो हमारा आश्रम है कहाँ, उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ कार्यक्रम होते रहते। वहाँ मैं थोड़ा समय जब दौरे से जाता हूँ तो रहता भी हूँ। आप आ जाओ या चिट्ठी लिख दो, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश चिट्ठी लिख दोगे तो मिल जाएगी। आता भी रहता हूँ। अभी इधर तो काफ़ी दिनों से नहीं आ पाया, लेकिन अभी 3-4 साल पहले इधर आपके इधर कर्नाटक में आया था। और अभी कुछ दिन पहले भी यानी आपके बेलगांव में यानी इधर करता हुआ उधर गोवा की तरफ जब गया था, तो आता भी रहता हूँ। अभी 3-4 महीना मुश्किल से हुआ होगा। तो आपको पता लगाते रहो, आप मिल लेना। और आपको जो कोई दिक्कत परेशानी होगी उसमें वो आपको बता भी दिया जाए। तो अब आप समझो कि आपको नामदान दूंगा। ये वो नाम है, ध्वन्यात्मक नाम, जिससे सारी सृष्टि बनी, अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब बने। ये वो नाम आपको बतलाता हूँ। तो बैठो, पालथी मारो पालथी करना, जिससे वो कुदरत के बरखिलाफ प्रकृति के प्रतिकूल काम न करें। और नहीं तो कुदरत से सजा दे देगी, नाराज हो जाएगी। कोई भी नियम तोड़ता है तो लोग नाराज होते हैं। जैसे समाज का बिरादरी का नियम है, घर का नियम है, कोई गलती करता है तो बच्चा गलती करता है, कान ऐठते हो, थप्पड़ मारते हो। ऐसे देश का नियम है, देश के नियम को कोई तोड़ता है तो देश के नियम के अंतर्गत सजा है, जेल जाना है, फांसी की सजा है। इसी तरह से कुदरत का, भगवान का भी नियम है। तो नियम के अंतर्गत रहने से ही वो खुश रहते हैं। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात तभी देते हैं जब उनके नियम के अनुकूल आदमी चलता है। लेकिन जब आदमी की किसी की बुद्धि काम न करे
तो नियम को तो तोड़ेगा ही। जैसे कोई पागल हो जाता है तो फिर मतलब यह है कि वो कुछ भी गलत करता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, होश नहीं रहता है। इसलिए नियम का सब लोगों को पालन कराना है। आगे का समय देखो बहुत अच्छा नहीं है, आगे का समय खराब आएगा। देखो इस धरती पर पाप बहुत हो रहा है, तो ये धरती हिलेगी पाप से, तो उसमें भूकंप आएंगे तो बहुत लोग मरेंगे, बीमारियां बहुत आएंगी। अभी नई नई बीमारियां ऐसी आएंगी कि दवा उसकी खोजने पर नहीं मिलेगी। और आपसे समझ लो कि आगजनी, और आप ये समझ लो कि तेज तूफान, और आप ये समझ लो कि ज़्यादा बारिश, यह सब अभी बहुत होगा। यानी समझ लो कुदरत कहर ढाएगी। अब यह है कि अगर लोग मान जाएंगे, समझ जाएंगे और ईश्वरवादी खुदापरस्त बन जाएंगे, इबादती भजनानंदी बन जाएंगे और मालिक पर अगर विश्वास करने लग जाएंगे और नियम धर्म को अपने समझ करके उसका पालन करेंगे तो अन्य बचत हो जाएगी। इसके बाद अन्य समझ लो फिर अच्छा समय आएगा। देश में देखो गौ हत्या, पशु पक्षियों की हत्या, ये सब बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से और चौपाटी तक कोई भी यानी समझ लो कि मांस की, मछली की, अंडे की, शराब की दुकान ही नहीं होगी। अब ये जो कारोबार करने वाले लोग हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा और दूसरा काम करेंगे। आप कोई अगर इसका कारोबार करते हो और आप बदल दो, देखो दूसरा धंधा शुरू करो, देखो इससे उसमें ज़्यादा आमदनी होती कि नहीं होती। हमने लोगों को बताया, बहुत से लोगों ने बता दिया, मांसाहारी होटल बंद कर दिया और शाकाहारी जब से चालू किया, कह रहे पहले से ज़्यादा आमदनी हो रही। तो हमारे पास तो सब तरीका है, हम तो आपको तरीका बता दें। और एक कमाए आप 10 खाओ, ऐसा तरीका है। तो आप यकीन तो करो, विश्वास तो करो उस मालिक पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो आपको देगा, भूखा नहीं सुलाएगा। उसकी व्यवस्था बहुत पक्की व्यवस्था है। विश्वास जब आपको नहीं होता है तब आप हिंसा हत्या करते हो और अपने पापी पेट को भरते हो, ऐसा आप मत करना। तो आप ये समझो एक समय ऐसा आएगा, ऐसी नियत लोगों की सही हो जाएगी कि रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर कोई भी औरत घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत खराब होगी ही नहीं। भावना की तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, लोग इंसानियत आ जाएगी, मानवता आ जाएगी, ईश्वरवादी खुदा परस्त लोग हो जाएंगे, भजनानंदी लोग हो जाएंगे। यानी समझ लो धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। अब आप ये समझ लो कि उस समय के आने में अभी यानी ये जो बीच का समय है ये तकलीफ देह है, इसमें अभी बहुत तकलीफें आएंगी, बचने की ज़रूरत है। अगर आप बचना चाहो तो बस यही एक रास्ता पकड़ लो, भजन का, परमार्थ का, तो उसमें बचत हो जाएगी। अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अब आपको 5 मिनट भजन करके फिर छुट्टी कर दूँगा। बैठ जाओ भजन पर, डालो कपड़ा ऊपर से, आँख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, कान बंद करो और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो कि आवाज़ किधर से आ रही। मन को अगर रोक ले गए तो सुनाई पड़ जाएगा, यहीं सुनाई पड़ जाएगा। बैठ जाओ भजन पर, सब लोग बैठो, बंद करो, आँख बंद कर लो और कान को बंद करो और आवाज़ को पकड़ो, आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। बैठ जाओ, जब कहूँगा तब खोलना। तो देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, जहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को। दिवाली का भी वहीं होता है, भंडारा का भी वहीं होता है। अभी 23 मई को, पिछले 23 मई को भंडारा का कार्यक्रम हुआ था। 1 लाख लोगों ने वहाँ बैठ करके शाकाहारी रहने और शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वहीं से दूसरा अभी काफिला निकला, यानी इससे पहले 23 अक्टूबर को 4 प्रांतों में गया, 31 दिन तक काफिला चला।
उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और एक अभी फिर नया वर्ष लगते ही काफिला 7 तारीख को निकल पड़ा। अब अभी इधर पीछे आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करते हुए इधर आपके यहाँ कर्नाटक में आ गए। अब इधर कर्नाटक का करते हुए तमिलनाडु जाएंगे, तमिलनाडु से फिर आंध्रा और फिर तेलंगाना और फिर उधर से फिर महाराष्ट्र आएंगे और फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद में आपके अन्य समय लोग उड़ीसा जाएंगे और उड़ीसा से फिर लौटेंगे और फिर छत्तीसगढ़ में 41वें दिन इस काफिले का समापन होगा। हजारों आदमी, कई सौ गाड़ियाँ अरे साथ में सब चल रही, सब प्रेमी ये चल रहे हैं, ये सब साथ दे रहे हैं अच्छे काम के लिए। आपको कुछ बताने समझाने के लिए आए हूँ, क्योंकि बहुत से जगहों पर लोग आए ही नहीं, बताने के लिए ही नहीं आए अच्छा बुरा क्या होता है, धर्म कर्म क्या होता है, शाकाहारी रहने से क्या फायदा होता है, नशा मुक्ति से क्या फायदा होता है, ये सब बताने के लिए कोई आए। तो ये प्रेमी सब साथ चल रहे हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से अगर प्रचार करोगे, लोगों को इन बातों को जो सुने हो आप बताओगे, तो उनका भी सुधार होगा और उनके अंदर भी भाव भक्ति और मालिक के प्रति श्रद्धा प्रेम जगेगा, तो उनका भी भला होगा। तो मनुष्य तो पैदा होता है दूसरों के लिए ही, पशु पक्षी आते खाते बच्चा पैदा करके चले जाते। तो आप थोड़ा सा लोगों को भी बताना, लोगों को भी समझाना। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये मालिक का ही नाम है। भगवान जिसको कहते हो, अल्लाह ताला कहते हो जिसको, उसका नाम है। पूरी ताकत उस मालिक की इसमें है। कहीं भी आप मुसीबत में पड़ जाओ तो आप जय गुरुदेव बोलना। कोई भी आप समझ लो कि बीमार हो गए हो, दवा जल्दी फायदा नहीं कर रही है, तो आप 10 बार जय गुरुदेव बोल करके समझ लो दवा पीना, तो आराम मिलेगा, राहत मिल जाएगी। कोई आप बहुत परेशान हो, आपका काम बन नहीं रहा है, जायज काम है, परेशान हो, तो 10 बार जय गुरुदेव बोल करके जाना, ध्यान भजन करके जो बताया है, तो देखोगे कुछ न कुछ काम आपका जरूर बनेगा। एक चीज़ और बता दें कि चोरी चकारी या गलत काम के लिए अगर जय गुरुदेव बोल कर गए तो उसी दिन पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, फिर छूट नहीं सकते हो। ये भी बताया देते हैं। गलत जगह पर इस्तेमाल मत करना। किसी का भला हो, भला कर दो, बता दो लोगों को कि कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसका फायदा होगा, उसकी मदद होगी। तो इसका प्रचार कर देना और ऐसे भी बोलते रहना। और ये जो नाम बताया ध्वन्यात्मक नाम, इसका जाप कर लेना और ध्यान लगाना, भजन करना। और देखो सब लोग समझ लो देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या से कोई काम बनने वाला नहीं। जो काम प्यार मोहब्बत से हो सकता है, जो काम आपस में बैठ करके हो सकता है, वो लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता है। ये जो कौम कौमियत और ये भाषावाद, जातवाद और ये भाईवाद है, ये सब खत्म करो। केवल एक मानववाद रखो, मानववाद का प्रचार करो और मानववाद लाओ। जहाँ पर मानवता है वहीं पर सुख और शांति है, वहीं पर समृद्धि है। तो आप बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, अधिकारियों कर्मचारियों के काम में बाधा मत डालना और अन्य भजन करते रहना, शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना और लोगों को बनाना। तो अब कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना में बोलूँगा और ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन
जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ। आया शरण अब मैं तो रया, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो। मोसो पतित अब जाए कहीं और, मोसो पतित अब जाए कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की वार वार ले जोया, अब की वार वार ले फिर न डरब पग यही मगोर, गिर दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव।